नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, उसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है और टाइम एनालिसिस हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले टाइम एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल सुबह 9:34 से लेकर 1:46 पर अगर कोई अपसाइड का अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट करता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा, और 1:46 से लेके 3:30 तक का जो समय रहेगा वहाँ पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाई नहीं देने वाला है। तो अभी इसको किस तरीके से कैच करना है, उसके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये प्राइस एक्शन से हम लोग समझ लेते हैं। प्राइस एक्शन में मैंने आपको सिखाया हुआ था कि कौन सा भी स्विंग हाई अगर मिल जाता है तो एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। उसी तरीके से अगर हम लोगों को कोई गैप मिल जाता है तो वो गैप भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक गैप मिल रहा है, और इसी गैप में आज के दिन मार्केट के जो है वो सपोर्ट की तरह काम किया, और उसी गैप के आकर हम लोगों को रुकावट गिरते हुए का मार्केट स्टॉप होता हुआ दिखाई दिया। तो कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल अहम रहेंगे ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट पर जाना पड़ेगा। डेली के चार्ट में अगर आज आप ठीक से देखते हो तो आपको क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जितना बॉडी बना है उस बॉडी से ज़्यादा ऊपर की साइड का वीक दिखाई दे रहा है, और नीचे की साइड का वीक भी अच्छा खासा नोटिसेबल है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हम लोगों को कन्विक्शन की कमतरता दिखाई दे रही है। पिछले 3 दिनों से मार्केट ने एक जो दायरा बनाया हुआ है ऊपर की साइड में 19,680 का, और नीचे की साइड का जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 19,480 का निकल करके आ रहा है। तो ये 200 पॉइंट का जो दायरा है, ये 200 पॉइंट का दायरा रेंज बाउंड की तरह काम करेगा। इस वाले जोन में ना ही हम लोगों को कुछ वन साइडेड मोमेंटम दिखाई देगा। तो हम लोगों को क्या करना है, कल के दिन अगर अपसाइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो उसके लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप 15 मिनट चार्ट को गौर से देखते हो तो हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मिल रहा है। इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोगों को किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने यहाँ पर एक हल्का सा डाउनफॉल दिखाया हुआ है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखते हो तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में यहाँ पर हेवी सेलिंग वाले पोजीशन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ आता है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। या फिर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का रैली देखना है तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है, ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। ये लेवल है 19,534 का। अभी इस लेवल का इंपॉर्टेंस ये है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। कौन सा भी लेवल अगर 3 बार टेस्ट होता है और उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो वो अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है। पहला टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो छोटा टारगेट है 19,570 का, मतलब एक 40 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अपसाइड का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। कल के टाइम एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हुए थे जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम एनालिसिस को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। उनके लिए मैं एक हिंट देता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ था कि 9:15 से लेकर 11 बजे तक का मोमेंटम में हम लोगों को अपसाइड का अपॉर्चुनिटी हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। तो आज के दिन मार्केट जो था वो गैप डाउन ओपन हो गया न्यूज़ के इवेंट की वजह से, लेकिन जैसे ही नीचे की साइड में ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिला हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। 11 बजे तक मार्केट जो था वो अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को जो था वो अपसाइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना था। तो अपसाइड का अपॉर्चुनिटी इस वाले सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट में मिल जाता, जहाँ से हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही थी। ये वाले लेवल के करीब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल चुकी है। मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन मार्केट में हेवी सेलिंग या पैनिकनेस हम लोगों को कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो कल के दिन हम लोगों को जो अपसाइड का अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग सेशन में देखने को मिल सकता है, इस लेवल के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और जो 1:46 से लेके 3:30 का समय रहेगा वहाँ पे अपसाइड का कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर जनरेट भी होता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी में हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल ये मिल रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसी लेवल से बाउंस बैक लेके एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था। तो ये 43,830 का लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर कल के दिन इस लेवल से बाउंस बैक मिल जाता है तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। आज के दिन का जो मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग का एक
प्रेशर देखने को मिल चुका है, लेकिन ये सेलिंग का क्वांटिटी इतना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है, तो हम लोग इसको टाइम बीइंग के लिए इग्नोर कर देंगे। हमारे लिए कल के दिन जो रहेगा वो अहम मोमेंटम अपसाइड की तरफ का अगर रहता है तो उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा पैच करने की उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने सेम एग्जैक्टली उसी लेवल को मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ से आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी, ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी उसका कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा था। तो मीन वाइल जब मार्केट नीचे आ रहा था तो ये दो कैंडल ने एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाया हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद एक बाउंस बैक आ गया और मार्केट ऊपर चला गया। बस इसी तरीके का हम लोगों को प्राइस एक्शन ढूंढना है कि कहाँ पर हमको हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन 44,000 का जो लेवल है यह हमारे लिए क्रूशियल लेवल की तरह काम करेगा। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो 44,000 के लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट जो रहेगा वो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का रहेगा, 44,120 तक मार्केट जा सकता है। अगर इसके भी ऊपर मार्केट निकलता है तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन जनरेट हो सकता है। फिलहाल के लिए डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो डेली चार्ट में आपको दिख रहा है कि इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, लेकिन मल्टीपल बार टेस्ट करने के बाद भी जब तक डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि मार्केट मान लो कि इस लेवल को ब्रेक भी करेगा तो नीचे की साइड में दोबारा यहाँ पर बायर लोग जो है वो बायर लोग एक्टिव होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो कल मॉर्निंग सेशन में मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो नीचे के साइड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला जोन निकल करके आ रहा है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला जोन है। तो कल के दिन हम लोगों को देखना है कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला सपोर्ट का लेवल जो है वो सपोर्ट 1 और ये वाला सपोर्ट का लेवल 2 जो है यहाँ से भी मार्केट बाउंस बैक दे सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और अपसाइड का अपॉर्चुनिटी अगर कहीं पे भी इंडिकेट होता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक देखने को मिलेगा। अगर कल के दिन निफ्टी जो है वो निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे, तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है ये जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस लोएस्ट पॉइंट के करीब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 19,457 का लेवल। तो इस लेवल से भी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस अपसाइड मोमेंटम के लिए हमें तैयार रहना है। तो जैसे ही कल कोई हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।